जय श्री कृष्ण। आइए साझा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से मीना का भाग मिला। देखिए एक चीज पे ध्यान दीजिए, अगर लाभ हमको दिया गया है, जो पैसा धन लगाएंगे, अगर वो समान है तो इक्वल में बांट देंगे, और समय भी समान है तो इक्वल में बांट। यदि समय समान है, धन जो लगाया गया अलग अलग लगाया गया तो उस अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, अगर दोनों समान है तो इक्वल में बांट देंगे। बात समझ में आई? चलिए देखिए, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 लगाए हैं। तो नीना और मीना कितना लगाए हैं? 30,000 और 45,000। इसमें 3 जीरो कॉमन मिल रहे हैं तो मिटा दीजिए। 15 दूनी 30 और 15 3 अनुपात 2:3 में है। इसी अनुपात में इनका लाभ होगा। तो पूछा है मीना का भाग, तो मीना का कितना? 1.5 लाख में से 1,50,000। 1,50,000, 1 जीरो कम लिखा गया था। 1,50,000 में से मीना का पूछेगा तो 3/3 2 5। अगर नीना का पूछता तो हम यहाँ 2 लिखते। 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, 4 जीरो अर्थात 90,000 रुपया। कितना? मीना को कितना मिलेगा? 90,000। मीना का हिस्सा 90,000 और नीना को होता तो कितना होता? 30 3 दूनी 6, 60,000। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत मतलब 1 वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा? तो देखिए मिथिलेश लिखिए, मिथिलेश और विद्या 48,000 ये लगाए हैं मिथिलेश ने, और विद्या ने लगाया 56। लेकिन ये 1 साल की बात है, पूरे 12 महीने रहे, और विद्या रही कई महीने? 7 महीने बाद आई है, तो मतलब 5 महीने रहेंगे। पहले 3 जीरो कॉमन है। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 8 छक 48, 12 छक 72, 7 पच्चे 35। 72:35 के अनुपात में लाभ होगा, बांटा जाएगा। कितना लाभ हुआ? 5,885। किसका पूछा? विद्या का पूछा है ना, तो 35 बटे इनका योग 5 2 7 और 7 3 10, 107। ठीक है, अब 107 से अब 5,885 में भाग दे दीजिए। 5,885 में भाग दे दीजिए 107 से, तो 5 बार जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 8 में से 5 गया 3, 8 में 3 गया 5, 535। फिर 5 बार जाएगा, इसका मतलब ये 55 बार में कट जाएगा। अब आपको 55 गुणे करना है क्या? 35, पंचम 25, हाथ में 2, पंचम 25 2 27, 3 पच्चे 15 हाथ में, 3 पच्चे 15 100। जोड़ लीजिए 5 7 5 12, 6 2 8 1 9 1, 1925। विद्या को कितना मिलेगा? 1925 रुपये। और अगर मिथिलेश का पूछता तो 5,885 में से घटा लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा प्रश्न, ए और बी ने पूंजी लगाई किस अनुपात में? 5:6 के। इन्हें मान लो 5 लगाए रुपया, ये 6 रुपये लगाए। ये 8 महीने बाद अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। अब बी क्या करता है? मालूम नहीं कितने महीने तक रहता है।
और इन्हें 5:9 के अनुपात में लाभांश का बंटवारा किया गया। तो 2 तिहाई 6, 2 चौक। अब ये हो जाएगा कितना, इसे थोड़ा और नीचे कर लें, 5:9, तो 5 चौक का 20 और 3 यक्स, तिरिया गुणा कर देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 180 बराबर 3 पच्चे 15 यक्स, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 5 एक कम 5 बरहियम 60, यक्स बराबर कितना आया, 12 माह। कितने तक पूंजी तक रही, बी की पूंजी 12 महीने तक, पूरे साल भर तक रही, ठीक है ना, 1 वर्ष तक रहेगी। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए तो आगे बढ़े। चलिए चौथे प्रश्न पे आइए। हेमंत ने 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में सम्मिलित हो गया। तो पहले इतना आप लिखिए, शुरू करिए, हेमंत और संदीप। 50,000 लगाए हैं हेमंत और संदीप लगाए हैं 70, ठीक है। 8 महीने के बाद संदीप आए थे, कह रहा 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष माने 12 तिहाई 36 माह है, और 36 माह में से 8 माह कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 माह तक ये रहे। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में पूछेगा, हमें लाभ का सिर्फ बंटवारा देना, तो 4 जीरो कॉमन है तो 4 जीरो हटा दीजिए, ठीक है। 4 9 36, 4 7 28, अब नहीं कटेगा तो 9 25 45, अनुपाते 7 7 49, किस अनुपात में बटेगा, 45 अनुपाते 49, ठीक है ना। देखिए कुल 30 प्रश्न है इस चैप्टर में, 3 वीडियो में हम 10 प्रश्न करके आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा, ठीक है। अनिल का भाग पहले निकालेंगे, उसका 50% कर देंगे, ठीक है। तो पहले लिखिए प्रकाश, सुनील, अनिल, 11 लाख, 16.5 लाख, 8.2। 3 वर्ष के अंत में सभी ने लगाया, कहीं नहीं लिखा क्योंकि बाद में आया, तो इसलिए सबका यही होगा। अनुपात दे दीजिए, ये रुपये भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए बटे 10 कर लीजिए, इनके बटे 100 कर लीजिए, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब इनको जो है 5 से कट जाएंगे, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 बीसहियम 100, 5 सोलहियम 80, पंचम 25, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 तिहाई 15, 33। अब ये देखिए अनुपात, लासा सबका 4 ले लीजिए, इसमें एक बार 11 चौक 44, 2 दूनी 4 33, दूनी 66, अनुपाते 4 क्रम जब 33 आएगा, अर्थात सब 11 से कट रहे हैं, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 11 तिया 33, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 3 के अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। अब 19.5 लाख है, 19.5 लाख गुणे किसका हिस्सा पूछ रहे हैं, अनिल का, तो 3 होगा बटे अनुपाती योग 6 4 10 3 13, और आधा इनका 50% माने 1/2, 13 1 कम 13, 6 19, 13 25 65, 15 तिया 45, 4.5 लाख बटे 2.25 लाख। आई बात समझ में,
अनिल के भाग का 50% कितना होगा? 2.25 लाख। चलिए प्रश्न संख्या 6। गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। अब लिख लीजिए गौतम पहले कितना लगाया है इन्होंने? 60,000 निवेश कर दिया। 8 माह बाद 35,000 निवेशित करते जतिन भी आ गए। तो जतिन आए हैं तो कितना लेके आए हैं? 35,000 लेके आए हैं। व्यापार में साझेदार होगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष की बात है तो पूरे 24 माह रहे और ये 8 महीने बाद आए तो 16 माह रहेंगे ना। 8 16 8 3 24, 24 से 16 8 घटा देंगे 24 16 आ जाएगा। अब देखिए पहले 3 जीरो कॉमन है, इससे मिटा 5 सत्ते 35, 5 बरैया में 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ठीक है ना। 4 एकम 4 6 14, ठीक है ना। एक मिनट फिर से देखिए 60,000 लगाए हैं और ये 35,000 लगाए। 3 जीरो हमने मिटा दिया इनका ये हो गया। ये 24 महीने रहे हैं और ये 8 महीने कम है तो 16 महीने रहेंगे। 5 सत्ते 35, 5 बरैया 60, 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 2 छक 12, 6 तिरिक 18 अनुपाते किस अनुपात में बटेगा? 18 अनुपाते 7। चलिए देखिए 7वां प्रश्न। 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। किसने चालू किया? पहले उनका नाम लिख लीजिए सरिता। कितना लगाई है? 50,000। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता साझेदार हुई। कौन हुई है? नीता। कितना लगाई? 80,000। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। तो 1 वर्ष के अंदर अर्थात 6 महीने रही, ये पूरे 12 महीने रही। देखिए इसमें 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, मिटा दीजिए आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काट दीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 4 8। 5 अनुपात 4 के अनुपात में सरिता और नीता में लाभ को बटोरा होगा। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ हुए हैं। सरिता का हिस्सा, तो सरिता का हिस्सा पूछ रहा है तो 5/5 4 9, 9 1 कम 9 दूनी 18, 5 दूनी 10,000। सरिता को कितना मिलेगा? 10,000 और नीता का पूछता तो 18,000, 8,000 बचता, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8। 3 मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपया के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना? किसने कितने हैं? पी क्यू आर, 3 लोग हैं। कितना लगाए हैं? 45,000, 70,000 और 90,000। इसमें देख रहे हैं 3 जीरो सब में काम है तो 3 जीरो निकाल दीजिए। 5 9 45, 5 14 70, 5 18 90, तो 9 अनुपाते 14 अनुपाते 18 के अनुपात में लाभ होगा, बांटा जाएगा। 1,64,000 रुपया है इनका कुल लाभ। किसका पूछा? क्यू का, तो क्यू का होगा कितना? 14 बटे, अब जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 9 21, हाथ में 2, 1 1 2 ये 2 2 4 41, 4 1 कम 4 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा। 14 चौक को 56, 3 जीरो बचा है। 56,000 रुपया क्यू को मिलेगा। क्यू को कितना मिलेगा? 56,000 मिलेगा। आ रहा है समझ में ना? ठीक है।
देखिए 9वां प्रश्न, निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश किया, तो निनाद कुछ राशि लगाया, x रुपया मान लीजिए लगा दिया। 6 माह बाद विकास उसे दुगने धन लगाकर, विकास कितना लगाया, दुगना धन, तो 2x लगा दिया, व्यापार में सम्मिलित हो गया। इसके 8 माह बाद मानव आया, विकास से तिगुना लगाया, तो 2 तिहाई 6x लगा दिया, व्यापार में सम्मिलित हो जाता। वर्ष के अंत में 45,000 रुपए के लाभ में से कुल लाभ में से मानव का कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, 6 माह बाद ये है, तो इसके 8 महीने बाद, तो ये समय गलत है, ठीक है, समय ये गलत दी गई। इनके 8 महीने बाद आएंगे 14 महीने हो जाएगा, 14 महीने बाद तो कैसे आएंगे, जो साली भर में होता हो गया ना, इसलिए समय छोड़ दिया जाए। अगर समय लेंगे तो यहाँ से शुरू से ले लीजिए, गुणे 12 गुणे 6 गुणे 8 4, ठीक है, 4 महीने रहे तो 12x और 24 है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 12 कम 12 12 कम 12 12 दूनी 24, 1:1:2, x भी काट दीजिए, तो 45,000 गुणे 2/2 1 3 1 4, 2 दूनी 4, 22.5, 45 ज़्यादा 22,500, ये चीज हो गई, ठीक है। दोबारा आप देखिए इस प्रश्न को, यदि हम ना समय जोड़े, क्योंकि समय उचित नहीं दिया, जैसे बता रहा है ना, इसके 8 महीने बाद समय ना जोड़े तो ये x हो गया है 2x, ये 6x, तो समय जब नहीं जोड़ेंगे तो अनुपात हमारा यही हो जाएगा, 1:2 1:6। मानव को कितना मिलेगा 45,000 में से, 45,000 गुणे 6/6 2 8 1 9 9 25 45 5 छक्का 30,000 मिलेगा मानव को, कितना मिलेगा 30,000 मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए अंतिम प्रश्न, फिर आज का इस वीडियो का 2 वीडियो में और 10-10 करके 30 प्रश्न है, कुल पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लीजिए, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10, सीना मीना तथा रीना ने, अब पहले नाम दे दिया है, तो सीना मीना और रीना ने एक व्यापार में क्रम से 63,000 56,000 और 84,000 निवेश किया, तो 3 जीरो सब में कॉमन है, छोड़ दीजिए। वर्ष के अंत में कहीं समय और नहीं दिया तो सबका बराबर है, छोड़ दीजिए समय। कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है तो कुल अर्जित लाभ कितना, तो देखिए 7 9 63 7 8 56 7 बरईम 84, 9:8:12 का आया। रीना का कितना है 54,000 बटे 12 गुणे कुल भाग 12 8 20 9 29, 6 दूनी 12 6 9 14, ठीक है। अब देखिए 9 का पढ़ना आसान, 9 9 81 हाथ में 8, 9 दूनी 18 8 26 बटे 2, कितना होगा 2 1 कम 2 2 3 6 शून्य होगा, 2 5 10, 1,30,500 रुपया कुल लाभ तक कितना था, 1,30,500 रुपया था। आई बात समझ में, बस देखिए हो गया, बढ़िया से ध्यान देखिए, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको एक एक करके हर चैप्टर कंप्लीट करके दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपकी परीक्षा के लिए। जय श्री कृष्ण।